सुप्रभात सभी लोगों को। फिर आशा करता हूँ कि मेरा सारा वीडियो आप देख रहे हैं, जो कि हम अभी तक 26 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब आएंगे 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया है। किसके अंडर लागू किया गया है, उस पॉलिसी या फिर उस प्रेस एक्ट के अनुसार क्या है, कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है, कौन सा ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है। अगर देखना है तो अंत तक देखिए, आपको आंसर चाहिए, क्योंकि मैं आंसर इधर ब्लर कर चुका हूँ। मैं आंसर इधर पूरी तरह डिसमैच कर चुका हूँ, तो ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि अंत तक जब जुड़े रहेंगे तभी आपको पता चलेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ उसका मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो सारा क्यों करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है, वो सारा आपको समझ आ चुका होगा। तो फिर उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वर्नाकुलर एक्ट, पहला है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइसरॉय लॉर्ड रिपन। यूजुअली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके अंडर लागू किया गया था और किसके अंडर वो लागू हुआ था, वही हम पहला नंबर का स्टेटमेंट ऑप्शन है। अगर स्टेटमेंट ऑप्शन पहला नंबर जो कि लॉर्ड रिपन जो है वो लागू किया है या फिर नहीं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू नहीं किया है, उसके बदले कौन किया है, वाइसरॉय लॉर्ड क्लिंटन। सो यूजुअली वाइसरॉय लॉर्ड क्लिंटन वो लागू किया था, लेकिन वाइसरॉय लॉर्ड रिपन वो लागू नहीं किया। ठीक है, समझ आ गया। लॉर्ड रिपन नहीं किया, बल्कि लॉर्ड क्लिंटन वो किया। यूजुअली लॉर्ड रिपन यूजुअली हैवंट पास्ड या और हैवंट इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ वर्नाकुलर press act, but instead of Lord Ripon, Lord Clinton has been passed. That's the reason why option 1 is the wrong option for the above given question. So option 1 wrong चल गया। तो फिर ऑप्शन 2 और 3 में से कौन सा राइट ऑप्शन है, आपको समझ आ गया या फिर नहीं आया, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि ए एब्सोल्युटली द राइट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। आप इधर देख सकते हैं, so 2 and 3 are the appropriate answer for the above given question। ठीक है, क्यों वो राइट ऑप्शन है, पहला है या फिर राइट स्टेटमेंट है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू न्यूज़पेपर एंड रिलीजन लैंग्वेज। वर्नाकुलर क्या सिग्निफाई करता है, वर्नाकुलर सिग्निफाई करता है उस रिलीजियन लैंग्वेज। वर्नाकुलर्स यूजुअली दोज प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन लैंग्वेज को सिग्निफाई करता है। तो उसी दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि न्यूज़पेपर या फिर रिलीजन न्यूज़पेपर से सिग्निफिकेंट है। उसके बाद गैगिंग एक्ट, गैगिंग एक्ट क्या होता है। गैगिंग एक्ट यूजुअली द वर्नाकुलर प्रेस वुड बी एक्सटेम्पल फ्रंट द ऑपरेशन ऑफ एक्ट बाय सबमिटिंग प्रूफ्स टू द गवर्नमेंट सेंसर्स, so the act came to nicked as the गैगिंग एक्ट। यूजुअली द एक्ट को हम दूसरा एक्ट भी माने जाते हैं, वर्नाकुलर एक्ट को दूसरा एक्ट में भी माने जाते हैं। यूजुअली दो चीज़ का गैगिंग एक्ट। वाई, क्यों ये गैगिंग एक्ट के नाम से माना जाता था, क्योंकि वो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वुड बी गेट एक्सटेम्पोशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एक्ट बाय सबमिटिंग प्रूफ। यूजुअली प्रूफ सबमिट करके वो गवर्नमेंट एंसेस्टर के पास, वो गवर्नमेंट सेंसर्स के पास वो सबमिट करके वो मीन्स फॉर्मुलेशन करते थे या फिर ऑपरेशनलिटी करते थे उस न्यूज़पेपर का, इसीलिए वो गैगिंग एक्ट के नाम से भी माना जाता था। ठीक है, सो दूसरा नंबर ऑप्शन क्यों राइट है, जो कि VPA वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज डिजाइंड to better control the vernacular press act and defend to punishment, repress and seduction writing, so it is applicable only to religion language। ये एक्ट का क्यों लागू किया, क्योंकि जो कि होते थे, क्या होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, वो क्या करते थे मीन्स डिफरेंट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते थे। मीन्स बहुत ज़्यादा क्या होता था, मीन्स फॉर्मुलेशन जब स्प्रेड होता था न्यूज़, उन सभी को कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड या फिर लिटरेट नहीं होते थे। तो इसी दौरान रीजनल लैंग्वेज में, इंडिया में जो रीजनल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके वो फॉर्मुलेशन किए थे, और इसीलिए या फिर इसी दौरान वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का
इम्प्लीमेंटेशन किए, तो इसीलिए 2 नंबर ऑप्शन एंड 3 नंबर ऑप्शन आर द राइट ऑप्शन फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन. So I hope that you have understood the gagging act of 1878. So I hope that you have understood what is VPA, Vernacular Press Act, and I also hope that you are understanding the concepts better. Thanks for watching my video. Thanks a lot.